हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश वर्णवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्त, आपको पता है ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है जिसमें से 7-8 वीडियो जा चुके हैं। बेसिक्स सब कुछ, या फिर कह लीजिए एवरेस्ट। इस समय हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं। हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं, हिमालय का पूरा कैसे हिमालय बना, क्योंकि 33 सागर से बना है। नीचे गोंडवाना, ऊपर अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना और ऊपर अंगारा लैंड, और बीच में 33 सागर। बीच में 33 सागर से उभर कर जब 33 सागर में अंगारा लैंड की तरफ से और गोंडवाना लैंड की तरफ से बहुत सारी नदियां बहती हुई 33 सागर में जब अपनी मलबा को जमा करते हैं तो उसमें वलन पड़ जाता है। वलन मतलब मोड़दार, उसको बोला जाता है। ऐसे मोड़दार करके ढालनुमा बनता चला जाता है। वही ढालनुमा बाद में हिमालय का रूप लेता है। हिमालय 4 रूप में, 4 श्रेणियाँ हिमालय के हैं। मेनली देखा जाए तो 3 ही श्रेणियाँ हैं हिमालय के, ठीक है। 3 सीढ़ी यहाँ पे देख रहे हैं। रेड वाला यहाँ से स्टार्ट है, रेड, फिर उसके बाद ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है हल्का सा, फिर बीच में जो सबसे नीचे है उसे शिवालिक हिमालय बोलते हैं। अभी सबका नाम बताते हैं। पहले हम लोग पूरे से मैप के बारे में अच्छे से देख लेते हैं क्या बनाया गया है। यहाँ से नीचे सबसे आ जाता है पाद हिमालय, जिसे बोलते हैं शिवालिक हिमालय को। और एक और हिमालय का ही हिमालय के उत्तर में पड़ जाता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये ट्रांस हिमालय मिलकर इन्हीं से बनता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर से, जो कि इसके बिल्कुल हिमालय के बिल्कुल उत्तर में है, ठीक है। अब देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे देखा जाए सबसे पूर्व, मतलब कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक हिमालय श्रेणी फैली हुई है। और जो पूर्व श्रेणी की तरफ है, उसके तरफ मतलब पाकिस्तान की तरफ एक श्रेणी झुकती है और एक अफगानिस्तान की तरफ झुकती है ना। और यही श्रेणी फैलते हुए जाती है पूर्व की तरफ पूरा ऐसे, मतलब कि यहाँ पे अराकान योमा ये श्रेणी देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ तक जो आई हुई है रेड कलर से। ये रेड कलर दिखाई दे रहा है, ये वाला चीज़ नहीं, ये तो अंदर है, ये तो इंडिया के बॉर्डर के अंदर है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये तो अंडमान, एक आपका अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसमें तो अलग अलग पहाड़ियाँ हैं जिसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। और यह वाला जो है, जो इधर दिख रहा है रेड वाला, यहाँ तक इधर पूरा, यह म्यांमार को अलग करता है भारत से। इसे बोलते हैं अराकान योमा पर्वत, जो कि हिमालय का ही हिस्सा है, ठीक है। यहीं पे कोको द्वीप है, इसी से अंडमान निकोबार बना हुआ है पूरा, ठीक है। बंगाली खाड़ी वाला पूरा अंडमान निकोबार इसी से बना हुआ है, ठीक है। हिमालय का ही पार्ट है। हिमालय से ही कट छट कर अंडमान निकोबार का जन्म हुआ है। लगभग 265 आइलैंड के पाए जाते हैं, जिसमें कि 4, 5, 6 श्रेणियाँ, 6 आइलैंड ऐसे हैं जो हमको पढ़ना होता है, इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, आप लोग उसको देखिए, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहले यह जान लीजिए हिमालय जो है आपका, हिमालय के अंदर 4 समांतर श्रेणियाँ हैं। हिमालय के, इसको नोट डाउन करते चलिए आप लोग। हिमालय के अंदर 4 समांतर श्रेणियाँ हैं। कितने? 4 समांतर श्रेणियाँ हैं। या फिर ऐसे लिखिए, हिमालय के अंदर 4 समांतर श्रेणियों को शामिल किया गया है। हिमालय के अंदर 4 समांतर श्रेणियों को शामिल किया गया है, जिसमें जो हिमालय का मेन भाग है, हिमालय जिसको बोला जाता है मेनली, वह बृहद हिमालय, सबसे ऊपर वाला जो रेड वाला है, यहाँ से पश्चिम से लेकर पूरा पूर्व तक, यानी कि नंगा पर्वत पश्चिम में, हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग, हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग अगर पूछा जाए तो कहाँ पे है, तो बोलेंगे आप लोग इसी बृहद हिमालय पे है। बृहद या फिर सर्वोच्च हिमालय पे है, दूसरे नंबर का जो होता है बृहद या फिर सर्वोच्च हिमालय के पास है, उसे नंगा पर्वत बोलते हैं। नंगा पर्वत से लेकर पूरब तक नामचा बरवा, पूरब में नामचा बरवा जो कि तिब्बत का हिस्सा है, जो कि तिब्बत में फैला हुआ है, नामचा बरवा, यहाँ तक पूरा हिमालय आपका फैला हुआ है। कौन सा हिमालय? बृहद या फिर सर्वोच्च हिमालय, ठीक है, बृहद या फिर सर्वोच्च हिमालय। फिर उसके बाद उसके नीचे, जस्ट उसके नीचे आ जाता है मध्य हिमालय, उसके नीचे मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय। दूसरा जो है हिमालय का पार्ट, यही 3 है मेन। और यह तो ट्रांस हिमालय है, जो कि हिमालय के बिल्कुल उत्तर में पड़ता है, यहाँ पे, ठीक है। आपको पता है यहीं पड़ता है। कोहिनलुन पर्वत है, कोहिनलुन पर्वत जो कि पश्चिम के पूरा पूर्व तक फैला हुआ है, पश्चिम में, है ना। उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे जो ट्रांस हिमालय है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसकी 3 श्रेणियाँ हैं। हाँ, ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। और बृहद या फिर सर्वोच्च हिमालय के बारे में चर्चा करते हैं। पहले चारों के बारे में देख लेते हैं। तो बृहद हिमालय हो गया। अब मध्य हिमालय की बात करें तो मध्य हिमालय बिल्कुल इसके नीचे, सर्वोच्च हिमालय के बिल्कुल नीचे, ठीक
ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को ही पाद हिमालय बोलते हैं। देखिए 2-3 नाम से जाना जाता है। जैसे अगर बोले हम बृहद हिमालय, बृहद हिमालय को 3-4 नामों से जाना जाता है। जैसे अगर बोले बृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय, या फिर महान हिमालय, या फिर हिमाद्री हिमालय, या फिर हिमालय, या फिर कह लीजिए हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों वाला श्रेणी। इतनी चीज़ें हिमालय ऊपर वाले मतलब बृहद हिमालय को, बृहद हिमालय ऊपर सबसे ऊपर वाले भाग को यानी बृहद या फिर सर्वोच्च हिमालय को इतने नामों से जाना जाता है। आप लोग इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए और एक चीज़ और देख लीजिए, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जो आपका बृहद हिमालय है, इसी पे पूरे विश्व की लगभग 10 लगातार सर्वोच्च चोटियाँ पाई जाती हैं, लगभग 8000 से ऊपर के रेंज में। लेकिन पूरे हिमालय की बात करें, हिमालय की तीनों श्रेणियों की बात करें, मेनली यह तीनों नीचे वाली बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन तीनों श्रेणियों की बात करें तो इन तीनों को मिला के पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में लगभग एवरेजली 6000 मीटर की श्रेणी उच्च चोटियाँ पाई जाती हैं। इसको आप लोग याद करेंगे, इसको कॉपी पे नोट करेंगे। चलिए अब हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय, अब देखिएगा ट्रांस हिमालय में यह वाला ट्रांस हिमालय देख रहे हैं जो कि जम्मू कश्मीर में, पहले लिखिएगा ट्रांस हिमालय हिमालय के उत्तर में जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे दोस्त? हिमालय के उत्तर में जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। ट्रांस हिमालय 3 श्रेणियों में बटा हुआ है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसको लिखेंगे कॉपी पे। फिर उसके बाद ये जो काराकोरम है, फिर उसके बाद लद्दाख है, फिर उसके बाद जास्कर श्रेणी है। इन्हीं काराकोरम पे और लद्दाख पे 2 ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, ठीक है। कौन सी? 2 ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, इसको लिखिएगा। काराकोरम पे सबसे ऊंची चोटी, जो कि पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे? गाडविन आस्टीन या फिर K2, गाडविन आस्टीन या फिर K2, इसको लिखिएगा, काफी पे नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं लद्दाख, उसके नीचे लद्दाख। लद्दाख पे राकापोसी चोटी, कौन सी चोटी? राकापोसी चोटी, जो उसके नीचे है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। जास्कर के ऊपर, काराकोरम से नीचे, मतलब कि काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख पाया जाता है। लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में जास्कर श्रेणी पाई जाती है। तो काराकोरम श्रेणी पर सबसे ऊंची चोटी, जो कि पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है, उसे बोलते हैं गाडविन आस्टीन या फिर K2, इसको याद करिएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे आ जाते हैं लद्दाख। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी पर ही राकापोसी चोटी, राकापोसी चोटी, जो कि तीव्र ढलानों वाली है। पूछा जाता है सबसे तीव्र ढलानों वाली चोटी, सबसे तीव्र ढलानों वाली चोटी किस पे पाया जाता है? ऑप्शन में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर या फिर बृहद हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय करके दे दे। ट्रांस हिमालय के ही पार्ट है, या फिर कोई इसमें से कुछ नाम दे दे, मसालू दे दे, कोई चोटी दे दे, उस पर पाया जाता है। तो आप लोग तुरंत बताएंगे नहीं, लद्दाख पाया जाता है। लद्दाख श्रेणी है जो कि ट्रांस हिमालय का एक दूसरा भाग है, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अब ध्यान सुनिएगा, काराकोरम लद्दाख के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है श्योक नदी। यह देखिए ब्लू लाइन से दिखाया गया है, ब्लू लाइन से बिल्कुल, श्योक नदी, जो कि कहाँ पे गिरती है, किधर से आती है? आपका हिमालय हिम से आती है, हिम पर्वतों से आती है और बिल्कुल पाकिस्तान में आके गिरती है। पाकिस्तान में गिरने से पहले वह सिंधु नदी का सहायक नदी बन जाती है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। जैसे सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ और हैं जिसको पंचनद नाम से जानते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे अभी थोड़ी देर में या फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब देखिए लद्दाख के नीचे जास्कर और लद्दाख के बीच में सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी किसके बीच में बहती है पूछा जाता है, बताएंगे? जास्कर और लद्दाख के बीच में बहती है। इसको नोट करिएगा कॉपी पे, ठीक है, क्योंकि यह सब क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं पीसीएस और आपके एनटीपीसी, बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। रेलवे हो गए, एसएससी हो गए, ठीक है, पीसीएस, स्टेट पीएससी, तो बहुत सारे एग्जाम पूछे जाते हैं। आप लोग इसको नोट करिएगा। लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी के ही तट पर लेह बसा हुआ है। कौन सा? लेह बसा हुआ है। अभी फिलहाल में लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया है, लेकिन फिर भी नदी को तो काटा नहीं जा सकता, नदी को रोका नहीं जा सकता। लेह अपनी जगह पर बना हुआ है, यानी कि लेह किस नदी के तट पर अगर पूछा जाता है तो बताएंगे सिंधु नदी के तट पर। ऑप्शन में बहुत सारी नदियां रहेंगी तो सिंधु लगा देंगे। कभी काल के यह पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन टफ बनाने के लिए पूछ लिया जाता है, लेह
लेह, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, लेह सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? बाएं, दाएं, ठीक है, पूछ लिया जाता है तो आप तुरंत बताएंगे। देखिए अगर इधर से चलती है नदी तो इधर वाला मतलब ऊपर वाला दायां होगा, नीचे वाला बायां हो जाएगा, तो मतलब दाएं तट पर। देखिए यहाँ बनाया हुआ है, यहीं पे बनाया हुआ है, यह आपकी सिंधु नदी बह रही है, यहाँ से निकल रही है, ठीक है, जास्कर लद्दाख के बीच से बिल्कुल पाकिस्तान में आके गिरती है। और लेह कहाँ पे? लेह लेह उसके दाहिने तट पर है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, यह हो गया, हाँ यह हो गया। चलिए और देखते हैं इसमें और कुछ छूट रहा है और कुछ तो चलिए ठीक है। ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसको एक बार आप लोग अच्छे से जितना बोला गया है उसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है, नोट करते हुए चलेंगे तो अच्छा रहेगा। एक चीज़ और ध्यान देंगे, जो आपका ट्रांस हिमालय है यह वर्ष भर हिमाच्छादित होता है, बर्फ गिरते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पे वनस्पतियाँ जो होती हैं विलुप्त हो जाती हैं, नहीं पाई जाती हैं, ना के बराबर पाई जाती हैं। इसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। क्यों पूछा जाता है क्या वनस्पतियाँ श्रेणी में पाई जाती हैं ट्रांस हिमालय वाले, तो बोलेंगे नहीं पाई जाती, क्योंकि इस पे यहाँ पे वर्ष भर हिमाच्छादित होता है, बर्फ पड़ते रहते हैं, गिरते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पे वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग इस पे, आप मेन वाले पे आ जाते हैं हम लोग अपने। हाँ, यह आपका बृहत हिमालय या फिर सर्वोच्च हिमालय, इस पे आ जाते हैं। देखिएगा बृहत हिमालय जो है और इसी को सर्वोच्च हिमालय भी बोलते हैं, इसी को हिमाद्री भी बोला जाता है, इसी को ऊंची पर्वतों का श्रेणी भी बोला जाता है, क्योंकि जो आपका बृहत हिमालय है इस पे 8,000 एवरेजली 8,000 की चोटियाँ पाई जाती हैं। एवरेस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब 8,000 से ऊपर। जैसे एवरेस्ट है तो एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? जो नेपाल में पड़ता है, एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर है। इसी तरह मकालू है, कंचनजंगा है, ठीक है, ये सब पर्वत चोटियाँ जो हैं सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ मानी जाती हैं। अगर देखा जाए यूरोप की एंडीज पर्वत, ध्यान सुनिएगा, एवरेस्ट जो पड़ता है आपका एशिया का सबसे ऊंची चोटी, फिर उसके बाद एल्ब्रोस यूरोप का सबसे ऊंची चोटी, फिर उसके बाद एकांकागुआ दक्षिणी अमेरिका का है, जो कि चौथे नंबर पे आता है। उत्तरी अमेरिका की बात करें रॉकीज की, तो उसका आ जाता है मैकिनले। उत्तरी अमेरिका ऊपर पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका नीचे हो जाता है, तो उत्तरी अमेरिका ऊपर पड़ता है, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? मैकिनले, ठीक है, मैकिनले, इसको याद रखिएगा, अब गलत नहीं होगा, 100% गलत नहीं होगा दोस्त। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, बहुत सारी पर्वत चोटियाँ हैं दिमाग में इधर उधर हो जाती हैं। उसके बाद जो आता है आपका दक्षिणी अमेरिका का एंडीज पर्वतमाला पे एकांकागुआ चौथे नंबर का है विश्व में पूरे सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। अगर देखा जाए दक्षिणी अमेरिका की नज़र से देखा जाए तो सबसे ऊंची चोटी दक्षिणी अमेरिका क्या हो जाएगा? आपका एकांकागुआ। इसी तरह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी आ जाता है किलिमंजारो। क्या दोस्त? किलिमंजारो, इसको याद रखेंगे। फिर उसके बाद अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल यहाँ पे आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया का क्या है? माउंट कोस्युस्को, क्या नाम है? माउंट कोस्युस्को। यह दक्षिणी अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंची चोटी जो कि यहाँ पे है। उसी जगह एक नया आइलैंड भी खोजा गया है, जिसका नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह वाला आपका बृहत हिमालय पे अभी बताया गया है 8,000 मीटर से ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। अगर पूछा जाता है भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे तुरंत भारत में। अगर पूरे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो एवरेस्ट बताएंगे, जो कि 8,848 मीटर है। लेकिन अगर पूरे भारत में पूछा जाए तो भारत में बताएंगे गार्डविन या फिर K2, ठीक है, गार्डविन ऑस्टिन या फिर K2 बताएंगे, ठीक है। अगर पूरी तरीके से भारत में स्थित पूछ ले, देखिएगा क्वेश्चन बन रहा है, भारत में अगर पूछेगा तो K2 बता देंगे, लेकिन अगर पूछेगा पूरी तरीके से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो तुरंत आप लोग बताएंगे क्या दोस्त? तुरंत बताएंगे जो कि आपका कंचनजंगा है सिक्किम में, ठीक है। इसी कंचनजंगा सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में, इसको याद रखेंगे। दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूरी तरीके से, या फिर कह लीजिए भारत में पूरी तरीके से स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, इसको याद रखेंगे। उसके बाद अगर पूरे हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बोलता है तो तुरंत आप बता देंगे K2, ठीक है।
उसके बाद कंचनजंगा। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं हम सीरीज से। सबसे ऊंची चोटी नेपाल में एवरेस्ट है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में, फिर उसके बाद मकालू नेपाल में, फिर धौलागिरी ये भी नेपाल में, अन्नपूर्णा नेपाल में, इस तरह। अब देखिए नामचा बरवा बताए थे सबसे पूरब वाला, सबसे पूरब का कौन सा पर्वत चोटी है, बताएंगे नामचा बरवा, जो कि तिब्बत में स्थित है, पूरी तरीके से तिब्बत में फैला हुआ है। इसी तरह नंदा देवी हो गया, देखिए नंदा देवी हो गया, त्रिशूल हो गया, नंदा देवी इसी के बगल में त्रिशूल भी स्थित है, ठीक है। बंदरपूछ यहाँ पे है, बंदरपूछ बिल्कुल यह भी पड़ जाता है आपका उत्तराखंड में ही पड़ जाता है, इसको याद रखेंगे। फिर उसके बाद बद्रीनाथ केदारनाथ पर्वत चोटियाँ यह भी इसी जगह पाई जाती हैं आपके उत्तराखंड में ही, ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर उसके बाद आपका जो यह बृहद हिमालय पे ही बहुत बड़ी बड़ी ग्लेशियर पाई जाती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी ग्लेशियर पाई जाती हैं, जिसको देखिएगा बृहद हिमालय पर ग्लेशियर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके पहले एक टॉपिक छूट गया है दोस्त, इसको देख लीजिएगा। जो आपका काराकोरम है, काराकोरम पे 4 सबसे बड़ी ग्लेशियर पाई जाती हैं, जिसको बार बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए कौन सी याद रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, किस ट्रांस हिमालय के काराकोरम वाले श्रेणी पर, 4 बड़ी ग्लेशियर पाई जाती हैं, हिमनद पाया जाता है, जिसका नाम देखिए सियाचिन। फिर उसके बाद हिस्पर, क्या दोस्त, हिस्पर याद रखेंगे, क्रम से है बियाफ्रो, क्या है बियाफो के, या फिर बियाफ्रो बोलिए, बियाफो है। फिर उसके बाद है वाल्टोरो, क्या नाम है, वाल्टोरा, 4 हिमनद सबसे बड़ी, ठीक है, याद रखेंगे। कहाँ पे, काराकोरम वाले, इसी पे हैं, काराकोरम वाले पे, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ नेक्स्ट बातें कर लेते हैं। जैसे अगर बात करें, इस पे सबसे ऊंची चोटी की बात हो गई। आज केवल हम लोग बृहद हिमालय के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्रम से मध्य वाले, फिर उसके बाद शिवालिक वाले, जो कि हिमालय का पाद बोला जाता है, जैसे शिवालिक को, ठीक, इसके बारे में बात करेंगे, है ना। इसको ध्यान से देखिएगा। इतनी बातें अगर कंफर्म हुआ है तो आगे चलते हैं। अब देखिए, जो सिंधु नदी बहती है, अच्छे से सब कुछ लिखते चलेंगे, जो जो टॉपिक आप लोग को मिल रहा है उसको लिखते हुए काफी चलेंगे। सिंधु नदी चेमा युंगलुंग, कहाँ से, चेमा युंगलुंग ग्लेशियर से निकलती हैं, इसको याद रखेंगे। यह भी एक टॉपिक था जो छूट रहा था हमसे, यह इसको पढ़ा दिए, इसको आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। और ये जब बहुत बड़ी चोटियाँ, ये भी एक बार रिवाइज कर देते हैं। सबसे बड़ी चोटियाँ 8000 से ऊपर की एवरेजली बोल लें या फिर 8000 ऊपर से बोल लें, ऊपर की बोल लें, तो किससे पाई जाती हैं, तुरंत बताएंगे, बृहद हिमालय में पाई जाती हैं। इसी बृहद हिमालय का पार्ट कटा छटा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ के नाम से जानी जाती हैं। मिजोरम पर मणिपुर, बड़ी पहाड़ियाँ के नाम से जानी जाती हैं। नागालैंड में नागा हिल्स के नाम से जानी जाती हैं, नागा पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। और अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम पर्वत के नाम से जानी जाती हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा, इतना अगर क्लियर है तो हम लोग हिमालय के शीर्ष चोटी 10 देख लेते हैं। शीर्ष 10 चोटियों के बारे में देख लेते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्त, जो यह बताया गया है श्रेणी आपको, देखिए ऐसे ही बना हुआ है। जैसे यह शिवालिक है, देखिए शिवालिक हो गया, शिवालिक बिल्कुल नीचे है, शिवालिक से ऊपर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब कि सबसे नीचे वाली श्रेणी शिवालिक है। फिर उसके ऊपर चढ़ेंगे तो तुरंत आपका कौन सा आ जाएगा, देखिए शिवालिक के ऊपर मध्य या फिर लघु हिमालय, फिर उसके जस्ट ऊपर कौन सा आ जाएगा, बृहद या फिर सर्वोच्च हिमालय से बोलते हैं, ठीक है। यह आप लोग इस तरह संरचना बना के याद कर सकते हैं। जो सबसे नीचे है उसे पे सबसे ज़्यादा वनस्पति यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा वनस्पति पूछा जाता है हिमालय के किस श्रेणी में पाई जाती हैं, तो तुरंत बताएंगे आप लोग, शिवालिक वाले श्रेणी में पाई जाती हैं। फिर उसके ऊपर जाते हैं तो ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे वनस्पति कम होती चली जाती हैं, क्योंकि बर्फ, हिमनद और हिमगिर होता है ना, बर्फ की बारी ये बढ़ती चली जाती है। इस वजह से ऊंचाई पे जैसे जैसे जाएंगे हम लोग, वैसे बर्फ गिरने की क्षमता, बर्फ गिरती हुई या फिर हिम गिरता हुआ संख्या में बढ़ जाते हैं, या फिर बोला जाए हिम का आच्छादन बढ़ जाता है। इस वजह से वहाँ पे वनस्पतियाँ कम पाई जाती हैं। नीचे यहाँ पे देखा जाए सबसे ज़्यादा वनस्पति पाई जाती है, इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है।
ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। चलिए थोड़ा सा आपका एक चीज़ क्लियर कर दें हम, जो कि अभी कंफ्यूज हो रहा था। एशिया की सबसे ऊंची चोटी, एशिया की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो एवरेस्ट बताएंगे। क्या बताएंगे? एवरेस्ट। और इसके बाद यूरोप की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो क्या बता देंगे आप लोग? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस, माउंट एल्ब्रूस, एल्ब्रूस बताएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो मैकिनले बताएंगे। क्या बताएंगे? मैकिनले, मैकिनले बताएंगे। इसी तरह मैकिनले किस पर है तो तुरंत बताएंगे रॉकीज श्रेणी पर है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ी श्रेणी कौन सी है? रॉकीज। ठीक है, सबसे बड़ी श्रेणी रॉकीज है, जो कि पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर आती है। तीसरे नंबर पर हिमालय श्रेणी आता है। पहले नंबर पर दक्षिणी अमेरिका का एंडीज श्रेणी आता है, जिस पे सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ पाया जाता है। तो चौथी मतलब कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा? माउंट एकांकागुआ। ठीक है। इसी तरह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? किलीमंजारो, किलीमंजारो। इसको याद रखेंगे, बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्त, ये सब टॉपिक वाइज ही हैं, आप लोग इसको याद रखिए। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है सबसे ऊंची चोटी बताइए, उत्तरी अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, यूरोप का, ठीक है, अफ्रीका का। तो इस तरह आप लोग पढ़े रहेंगे तब बता सकते हैं तुरंत। अगर इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का पूछा जाए सबसे ऊंची चोटी तो तुरंत बताएंगे माउंट कोस्युस्को। क्या? कोस्युस्को, कोस्युस्को। इसको आप लोग नोट करेंगे कॉपी पे। ठीक है। चलिए अब एक चीज और देख लेते हैं। अगर पूछा जाता है भारत में, भारत के दक्षिण में, भारत का दक्षिणतम सबसे ऊंची चोटी कहां पर है, किस श्रेणी पर है? तुरंत बताएंगे नीलगिरी श्रेणी पर है। नीलगिरी, नीलगिरी जो कि यहाँ पर केरल, यहाँ पर आपका तमिलनाडु और कर्नाटक में फैला हुआ है नीलगिरी वाला इलाका। तो इस पे सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, जिसका नाम है डोडा बेटा। क्या नाम है? डोडा बेटा। इसको याद रखेंगे, जो कि 2637 मीटर की ऊंचाई का है, 2637 मीटर का ऊंचाई का है। इसको याद रखेंगे। पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम चोटी, जो कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी इलाके को जोड़ती है, तो तुरंत बता देंगे नीलगिरी, नीलगिरी हिल्स, जो कि जोड़ती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर इसके बाद सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सा है तो बता देंगे कार्डमम, जो कि बिल्कुल यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है, केरल और तमिलनाडु के बीच में। इसको याद रखेंगे। उसके बाद पूर्वी सबसे ऊंची चोटी भारत का कौन सा है? पूर्वी घाटी का सबसे ऊंची चोटी तो जिंदागड़ा। क्या नाम है? जिंदागड़ा, जिंदागड़ा। इसको याद रखेंगे, जिंदागड़ा, जिंदागड़ा श्रेणी। इसको याद रखेंगे, जो कि 1690 मीटर है ऊंचाई इसकी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगर पूछा जाता है पश्चिमी तट की सबसे ऊंची चोटी तो तुरंत बताएंगे आप लोग। क्या नाम है उसका? देखिए क्या नाम है उसका? सारमती। क्या नाम है? सारमती। क्या नाम है दोस्त? सारमती, सारमती चोटी। इसको याद रखेंगे। फिर उसके बाद अगर पूछ लिया जाता है पश्चिमी, पूर्वी हो गया, दक्षिणी हो गया, पश्चिमी हो गया। इसके बाद अगर पूछ लिया जाता है अरावली, जो कि यहाँ पर है, राजस्थान में है, सबसे पुरानी चोटी, सबसे पुरानी श्रेणी। ठीक है, जो कि सबसे पुरानी चोटी है अरावली, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तुरंत बता देंगे गुरु शिखर, गुरु शिखर ऊंची चोटी, सबसे पुरानी चोटी है आपका अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी पर ही गुरु शिखर चोटी है। इसको याद रखेंगे, जो कि राजस्थान में पड़ जाता है। इसके बाद अब देखेंगे सतपुड़ा। देखिए यहाँ पे विंध्यान आ जाता है, विंध्य श्रेणी। फिर उसके बाद नर्मदा नदी बहती हुई इधर आती है। फिर उसके बाद यहाँ पे सतपुड़ा पाया जाता है, सतपुड़ा के नीचे ताप्ती नदी ऐसे बहती हुई मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए, गुजरात होते हुए यहाँ पे हमारी खाड़ी में गिर जाती है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका विंध्यन श्रेणी है, विंध्यन श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कलुमार। क्या नाम है? कलुमार। याद रखेंगे 752 मीटर है कलुमार। क्या नाम है? कलुमार, 752 मीटर। इसको याद रखेंगे। इसके बाद सतपुड़ा श्रेणी आ जाता है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी नोट करते हुए चलेंगे आप लोग। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, धूपगढ़, जिसकी लंबाई कितनी है? 1350 नहीं, हाँ 1350। इतनी ही लंबाई नर्मदा नदी की भी है, जिससे हम याद किए हुए हैं, तो आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, 1350 मीटर है, लेकिन नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? किलोमीटर में। दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा। ये धूपगढ़ की लंबाई मीटर में, जितनी पहाड़ियाँ बताई गई हैं ये सब मीटर में ही बताई गई हैं। ठीक है दोस्त, इसको याद रखेंगे।
यह चीज़ें थी। और कुछ छूट रहे हैं, देख लेते हैं हम। नहीं दोस्त, अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि या आज हम लोग बृहत हिमालय के बारे में पढ़ लिए, फिर उसके बाद नीचे हम लोग पढ़ेंगे मध्य या फिर लघु हिमालय के बारे में, और उसके बाद शिवालिक हिमालय के बारे में। इस तरह हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। आज हम लोग कुछ अगर भारत की 10 शीर्ष चोटियों के बारे में देख लेते हैं। देखिएगा, K2 सबसे ऊंची चोटी, K2 हो गया, फिर उसके बाद कंचनजंगा हो गया, फिर उसके बाद नंदा देवी, कौन सा हो गया, नंदा देवी हो गया, फिर उसके बाद कामेट चोटी, कामेट जो कि उत्तराखंड में ही पाया जाता है, कामेट चोटी जिसकी लंबाई है 7,756 मीटर, 7,756 मीटर है कामेट। फिर उसके बाद साल्टोरी चोटी, साल्टोरी कांगरी के नाम से जाना जाता है, जो कि यह आपका पड़ जाता है उत्तराखंड में, नहीं जम्मू कश्मीर पड़ जाता है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर वाले इलाके में पड़ जाता है साल्टोरी, इसको याद रखेंगे। फिर उसके बाद मामोस्तोंग, क्या नाम है, मामोस्तोंग, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, छठी नंबर की नहीं, क्या बताएं, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा के बाद आपका नंदा देवी, फिर कॉमेट चौथे नंबर पर, चौथे नंबर के बाद कॉमेट के बाद साल्टोरी पांचवा हो गया, साल्टोरी के बाद आ जाता है संजर, क्या नाम है, सेजर या फिर संजर नाम से जानते हैं, संजर कांगरी चोटी, ये आ जाती है छठे नंबर पर, ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर उसके बाद मोमोसांग सातवें नंबर पर आ जाती है। फिर उसके बाद देखें तो आपका आ जाता है रियो चोटी के नाम से याद रखेंगे, यह आ जाता है आपका 8वें नंबर पे आ जाता है रियो पिक। फिर उसके बाद आ जाता है हरदौल चोटी, यह भारत की 10 शीर्ष चोटियों का नाम बताया जा रहा है, इसको नोट करते चलिए, हरदौल चोटी आ जाता है। फिर उसके बाद चोयम्बा चोटी, चोखंबा या फिर चोयम्बा करके हैं, चोखंबा याद रखेंगे हम लोग, चौखंबा, ठीक है, यह है आपका, इसको याद रखेंगे, ठीक है दोस्त। अगर पूरे विश्व की बात करें तो माउंट एवरेस्ट, फिर उसके बाद आपका K2, फिर उसके बाद आपका कंचनजंगा, ठीक, इस तरह आ जाते हैं। फिर माउंट लोहोत्सव, ठीक है, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद माउंट लोहोत्सव के बाद आपका आ जाता है माउंट चोयुंगू आ जाता है। इस तरह सारी चोटियाँ हैं, ठीक है। अब कल जो पढ़ाने वाले हैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, जैसे कि देखिएगा, इसके बारे में पढ़ाएंगे कल से। एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो कि बहुत सारे एग्जाम पूछता है, इसको इरेज करते हैं दोस्त, ठीक है, यहाँ पे बस थोड़ा सा इरेज करेंगे, ये वाला पार्ट इरेज करेंगे। आप लोग देखते चलिएगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है। अभी थोड़ा सा 5-10 मिनट का है, इसको देखिएगा। चलिए देखिए, जो हिमालय है, हिमालय 4 से 5 नदियों के क्षेत्र में बचा हुआ है। पहला पंजाब हिमालय, यह वाला इलाका पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय यानी कि उसके नीचे सतलज नदी है, उसके ऊपर सिंधु नदी है। सिंधु नदी पता है आपको, यहाँ पे काराकोरम लद्दाख जास्कर था, तो लद्दाख और जास्कर के बीच से जाता है, तो लद्दाख जास्कर यहाँ से सिंधु नदी हो गई। सिंधु नदी पंजाब हिमालय के जस्ट नीचे से निकलती है सतलज नदी। याद रखेंगे किस किस नदियों के बीच में पंजाब हिमालय, तुरंत याद रखेंगे, यहाँ पे सिंधु नदी और यहाँ पे सतलज नदी। फिर उसके बाद आपका आ जाता है कुमायूं हिमालय, काली नदी नेपाल से आने वाली, इस समय विवाद भी काली नदी को फिर ही चल रहा है। आपका पता होगा उत्तराखंड वाले इलाके में आपका एक 3 जगह हैं, 3 जगह पे नेपाल अपने मैप में दिखा चुका है। काला पानी क्षेत्र है, इस तरह 3 क्षेत्र हैं दोस्त, उनको नेपाल अपने मैप में दिखाया हुआ है, ठीक है। करंट में बताया गया होगा आप लोग को, अभी दिमाग पे नहीं आ रहा है, लेकिन बता देते हैं, ठीक है। काला पानी है और लिपू लेक है, कारा पानी, लिपू लेक और आपका एक और क्षेत्र है दोस्त। इस तरह 3 क्षेत्र हैं जो कि नेपाल ने अपने क्षेत्र में दिखाया हुआ है। शारदा नदी बहती है, शारदा नदी जब बहती है नेपाल से आती है भारत में एंट्री करती है, तो भारत में एंट्री करने से पहले, ठीक है, वह कई सारे नदियों में या फिर कह लीजिए झीलों में बट जाती है। तो उसी का एक पार्ट आता है काला पानी क्षेत्र से, उसी को नेपाल बोलता है कि यह हमारे क्षेत्र में है, इसी को हम शारदा नदी मानते हैं। तो बस इसी तरह विवाद है, इसको हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में देख लेंगे। पहले देखिए
यहाँ पे पंजा हिमालय के बाद कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय क्षेत्र जो है वो किन दो नदियों के क्षेत्र में है, किस दो नदियों के बीच में है? तुरंत बताएंगे, सतलज और काली। सतलज और काली जो कि नेपाल से आती है, इसको ध्यान रखेंगे। रफली मैप बना रहे हैं दोस्त, इसको आप लोग बस याद रखिए। किस यही पूछ लेता है, पंजा हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? तुरंत बताएंगे सिंधु और सतलज। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? तुरंत बताएंगे सतलज और काली। ठीक है, इसके बाद आ जाता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली और तिस्ता नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय काली और यहाँ से बहती हुई उत्तर आपके सिक्किम से आती है तिस्ता नदी, तो इसका नाम है तिस्ता नदी। बस रफली मैप है दोस्त, इसको ज़्यादा माइंड नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है, बस समझते हुए चलेंगे किन दो नदियों के बीच में, यानी कि सिंधु नदी सतलज नदी के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज नदी काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय, और काली नदी तिस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा असम हिमालय। कौन सा? असम हिमालय आ जाता है। असम हिमालय यहाँ पे लास्ट में हमारा ब्रह्मपुत्र नदी आती है, तो तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में कौन सा हिमालय का क्षेत्र है? तो बता देंगे असम हिमालय। असम हिमालय क्षेत्र, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आता है ना, अरुणाचल प्रदेश के दिहांग से एंट्री करता है, इस वजह से उसको दिहांग रिवर अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। और तसांगपो तिब्बत में बोला जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। एक ही जगह से 3 नदियाँ निकलती हैं, एक तो सिंधु चली जाती है, एक आपका इधर चला आता है, एक सतलज चला जाता है। ठीक है, सतलज नदी जो कि एक ही ग्लेशियर से निकलती हैं, इसको याद रखेंगे। कहाँ से? एक ही ग्लेशियर से। उसका नाम है कैलाश पर्वत के नाम से ही जानिए। अभी कैलाश पर्वत से 3 नदियाँ निकलती हैं, एक तो पूरब में चली जाती हैं जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, तिब्बत में उसे क्या बोलते हैं? तसांगपो, और उत्तर प्रदेश में दिहांग नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। और जो असम में आता है जहाँ, तहाँ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी माजुली, असम में माजुली एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उसी के नाम से एक माजुली द्वीप बनाती है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो कि भारत के असम राज्य में माजुली डिस्ट्रिक्ट में माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे असम हिमालय हो गया। असम हिमालय किसके बीच में है? तुरंत बताएंगे आप लोग, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। फिर से देखिएगा, हिमालय ऊपर जैसे श्रेणियों में बटा हुआ है, इस तरह पैरेलल में समांतर श्रेणी में जैसे बटा हुआ है, इस तरह पैरेलल इसी तरह नीचे भी है, उसके नाम से जाना जाता है, बस बटा हुआ है। नदियों के बीच में बांट दिया गया है। ठीक है, सिंधु नदी सतलज नदी वाले बीच के इलाकों क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय बोलते हैं। इसी तरह सतलज और काली नदी के बीच वाले इलाकों क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय बोलते हैं। काली नदी और तिस्ता नदी वाले बीच के इलाकों क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय बोलते हैं। तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र के बीच के इलाकों क्या बोलते हैं? असम हिमालय बोलते हैं। इतना आप लोग अगर याद कर लेते हैं, काफ़ी पे नोट कर लेते हैं, तो आज हम लोग 2 पार्ट पढ़ लिए, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय। इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। पीसीएस तक के प्री की बात कर रहे हैं दोस्त, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर होंगे इतना तो नहीं आएगा, अगर बाई चांस आ जाता है तो उसका 1% मान के चलिए आ सकता है, नहीं तो फिर नहीं आएगा। मानिए, भरोसा रखिए और साथ बनाए रखिए, सारे एग्जाम क्लियर होंगे। ठीक है, स्टेट पीएससी से लेकर सब कुछ। जैसे कि हम लोग ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय पढ़ लिए, उसी तरह मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, मध्य हिमालय पर ही, जो कि आपका यहाँ पर मध्य हिमालय पर ही, यहाँ पे मेघालय है, मेघालय पर ही गारो खासी जयंतियाँ पाई जाती हैं, वह मध्य हिमालय में ही आती हैं। जहाँ पे अच्छा एक चीज़ बताइएगा, मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश वाला जगह यहाँ कहाँ है? तो बताएंगे मासिनराम। इसके पहले चेरापूंजी था। मासिनराम में लगभग 1085 के ऊपर 1085 सेंटीमीटर के ऊपर बारिश होती है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में भी सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला स्थान चेरापूंजी ही है, जो कि मासिनराम ही है। पहले चेरापूंजी था, बाद में मासिनराम बना दिया गया। ठीक है, मासिनराम में भी 1000 से ज़्यादा होता है, 1054 के आसपास में होता है, सेंटीमीटर के आसपास में। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए तो आपका मासिनराम में होता है, जो कि मेघालय में है। चेरापूंजी भी मेघालय में है, मासिनराम भी मेघालय में है। इसको आप लोग याद करेंगे, नोट करते हुए काफ़ी भी चलेंगे। ठीक है।